हेलो, वेलकम टू केन स्टडी सीएपीएफ एसी का जो प्रीवियस ईयर पेपर हम सोल्व कर रहे हैं। तो आज उसमें 2014 का ये पेपर वन का लास्ट पार्ट है, यानी 6 पार्ट। ऑलरेडी हम 5th पार्ट तक सोल्व कर चुके हैं। तो ये 6 पार्ट में हम 20 जो आपके एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं, यानी मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं, उसको आज सोल्व करेंगे। तो ऑलरेडी आज हम जब कर लेंगे तो आपके 2019 से लेकर के 2014 तक कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि 2019, 18, 17, 16, 15 और 14, यानी कि आज जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो आपके 6 ईयर के कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखो 6 ईयर कंप्लीट होने का मतलब है आपको 750 क्वेश्चन, 750 क्वेश्चन में बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। तो करंट अफेयर्स को उसको एलिमिनेट करोगे तो स्टिल आपके पास मोर देन 500 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज का इंपॉर्टेंस तब समझोगे जब आप एग्जाम में दे करके आओगे, उस चीज को रियलाइज करोगे, उस चीज को एनालाइज करोगे, तब आपको फील होगा कि प्रीवियस ईयर पेपर इन द सेंस नॉट इट इज इंपॉर्टेंट ओनली कि हमने आंसर रट लिया। आपको कंसेप्ट को समझना है। ए लॉट ऑफ जैसे मैथमेटिक्स वगैरह में आप देखो रेगुलर रूप से हमने सिविल्स वाले भी मैथ्स सोल्व किए हैं अच्छा खासा। एटलीस्ट 2019 का कंप्लीट किया, 2018 में 40 क्वेश्चन हमने किए हैं, तो 90 क्वेश्चन उसमें करीब किए हैं। और आपके 2000 आज ये हम कर लेंगे तो 120 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे जो मैथ रीजनिंग मिला करके सीएपीएफ का। तो यदि आप प्रॉपर तरीका से आज जैसे मैं 20 क्वेश्चन देख रहा हूं, तो इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिफिकल्ट है। रियली उसमें एग्जाम प्रेशर में बनाना मुश्किल होता है। अदरवाइज ये भी पेपर किसी भी पेपर में देखो नॉर्मली सम टाइम डिफिकल्ट आ जाता है, लेकिन अदरवाइज इजिली आप 60 क्वेश्चंस बना सकते हो, 16 क्वेश्चन बना सकते हो। ये आपको एडवांटेज मिलेगा। अब जैसे देखो मैथ में एक ये क्वेश्चन मैं समझता हूँ 2014 में टफ रिलेटिवली था, और एक दूसरा और टफ था। अब जैसे देखो अब ये वाला है, तो विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग फिगर। तो ये फॉलोइंग फिगर, तो इसमें ए ये है, उसके बाद ये ए है, बी ये है, और बी देखो ये अब फिगर उस ढंग का है। अदरवाइज आपको ये ट्रीट करना है कि ये और ये आपका बराबर है। तो जस्ट ये देखो इसमें। अब ये चीजें फर्स्ट देखो ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, ये इसमें आप श्योर नहीं कर सकते देखो। लेकिन थर्ड आप देखना, थर्ड देखो ये क्या है, आइडेंटिटी ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब यही चीजें यहां दिया हुआ है, तो आप इसको, ये बी है, इसका मतलब ये भी बी होगा। तो यहां बी को रख करके देखो। अब हम यही फिलहाल ये देखते हैं, कोई भी नंबर पुट कर लो, यहां मान के चलो कुछ भी रखो, यहां कुछ भी रखो, क्योंकि ये श्योर तो दिया हुआ कुछ नहीं है। तो अब इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है। तो ये ऑलवेज ट्रू होगा किसी भी वैल्यू के लिए, ए और बी का कुछ भी वैल्यू रखो, ये आइडेंटिटी। तो ये अब फिगर दे करके आपको कॉम्प्लेक्स कर दिया है। अदरवाइज ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट था, लेकिन एग्जाम प्रेशर में चीजों को जब हम नहीं समझ पाते हैं तब ये डिफिकल्ट होता है। तो इसका आंसर सी होगा। अदरवाइज देखा जाए तो सिंपलेस्ट था, अदरवाइज एक तरीके से देखा जाए तो ये डिफिकल्ट था। नेक्स्ट आपका है, इफ थ्री टाइम्स ऑफ द फर्स्ट ऑफ द थ्री कंसिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज थ्री मोर देन ट्वाइस द थर्ड, व्हाट इज द थर्ड इंटीजर। देखो तो थर्ड इंटीजर के बारे में कह रहा है, तो हम पहले से यदि लेकर के चलते हैं, थर्ड इंटीजर को यदि हम 15 रखते हैं, क्योंकि ये थर्ड इंटीजर के बारे में है, तो यदि 15 रखते हैं थर्ड इंटीजर को, तो ऑड है, तो एक 11 रखना पड़ेगा, 13 रखना पड़ेगा। ये अब 11 को जो फर्स्ट दिया हुआ है कि इफ थ्री टाइम्स द फर्स्ट, तो थ्री टाइम फर्स्ट करोगे तो 33 आ जाएगा। ये इज थ्री मोर देन ट्वाइस द थर्ड, थर्ड का ट्वाइस करो 30, तो ये क्या है, ये थ्री मोर है। इसका मतलब है कि थर्ड जो इंटीजर है ये आपका 15 है। अब यदि ये नहीं आता तो ऑप्शन से आपको चेक करना था, कंसेप्ट आपको नहीं। अब दूसरा में रखते 11, 11 यदि तीसरा नंबर 11 है, तीसरा नंबर यदि 11 है तो 9 और 7 होगा। तो 7 तिया इसको करो 21, 21 इसको करो 2 तो 22। ये ज्यादा नहीं है ना, ये कम है। तो जब ये नहीं हुआ ये भी कट गया, तो आपको इसी में ये ऑप्शन आ रहा है, तो इजीली हो गया। नेक्स्ट है, if every alternate letter of English alphabet is written in lower case, yani small cases, such that the 21st letter is in capital letter and remaining letters are capitalized, then how many vowels will be written in capital letters। देखो 21st नंबर यदि कैपिटल में है तो 21st नंबर
अभी फिलहाल 21st नंबर को भूल जाओ। तो यदि 21st नंबर यदि आपका कैपिटल में है, कैपिटल में, तो इसका मतलब क्या है, 19 भी कैपिटल में होगा, 17 भी कैपिटल में होगा। यानी ऑड नंबर पे जो भी आ रहे हैं वो कैपिटल में होगा, और इवन पे जो आ रहा है वो आपका स्मॉल में होगा। तो देखो, अब हम अल्फाबेट, सॉरी, ये जो आपका वॉवेल्स, वॉवेल्स कितने होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू होता है 5 वॉवेल्स। अब देखो, ये ऑड नंबर वाले जो हैं वो कैपिटल में होंगे। तो फर्स्ट क्या है? ए। तो ए कैपिटल में होगा, ए चूंकि फर्स्ट नंबर पे है। तो ये ई क्या है? फिफ्थ नंबर पे है। ई फिफ्थ नंबर पे है, तो ये भी आपका क्या होगा? कैपिटल होगा, क्योंकि ऑड नंबर वाले आपके कैपिटल में हो रहे हैं। आई, आई क्या है? नाइन्थ नंबर पे आ रहा है। तो आई नाइन्थ नंबर पे आ रहा है, तो ये भी कैपिटल होगा, तो आई ये कैपिटल हो जाएगा। ओ आपका 15th नंबर पे आ रहा है, तो 15th नंबर पे भी ओ कैपिटल हो जाएगा। और आपका यू जो क्या है? 21st नंबर, तो 21st भी ऑलरेडी कैपिटल में चाहिए, यही तो ये क्लू दिया हुआ था। तो ये यू भी आपका कैपिटल में। तो सारे वॉवेल्स क्या हो गए? आपके कैपिटल में हो गए। इसी सिंपल कि आपको ये ध्यान रखना है। अब ए से आपको जेड तक देखना है कि कौन सा नंबर, तो चूंकि वॉवेल है, अब ये नहीं आपको ध्यान है कि कौन सा किस में आता है, तो आप उंगली पर एग्जाम में गिन करके कर सकते हैं, इतना हो जाएगा। चूंकि 5 वॉवेल्स ही है, तो उसको ए तो आप में दिक्कत ही नहीं है। ए से ई में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ओ और यू में थोड़ा सा कम लंबा जाएगा, तो आप उसको उंगली पे गिन के कर सकते हो, तो इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फिगर गिवन बिलो। तो देखो, पहले तो छोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 आपका होगा, 16। फिर दूसरा को ये लोगे, ये 4 बॉक्स मिला करके लोगे तो 1 स्क्वायर, ये लोगे तो 2 स्क्वायर, ये लोगे तो 3 स्क्वायर। उसी ढंग से 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये +6 हो जाएगा, सॉरी +9 हो जाएगा। अब देखो, इन तीन को मिला करके लो, इसको, ये 1, ये 2, ये आपके 3, और ये आपके 4, तो ये +4, और प्लस एक बड़ा वाला, तो 1, तो इसका क्या हो जाएगा? 30। तो यानी कि 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 30 हो गया। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग पाई ग्राफ डिपिक्टिंग बजट ऑफ ए फैमिली। तो ये बजट फैमिली का दिया हुआ है। देखो, ए है 25% यानी फूड में, फिर कन्वेंस। अब इसमें कह रहा हाउ मेनी डिग्रीज डिफरेंस बी देयर इन द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर फॉर सेविंग एंड मिसलेनियस। तो देखो, सेविंग क्या है? ई है, और मिसलेनियस डी है। तो ई कितना है? 20%। तो ई 20%, और कह रहा है कि ये जो होगा सेंट्रल एंगल डिफरेंस में कह रहा है, तो ये 20% आपका सेविंग क्या है? 20%। और जो मिसलेनियस डी में है, तो वो आपका 10% है, तो 20 माइनस 10, तो यानी 10% हो गया। टोटल क्या है? 100% का मतलब है 360 डिग्री, तो 10% का मतलब 36 डिग्री, 36 डिग्री। एज सिंपल, इजी। नेक्स्ट आपका, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, 6 बुक्स आर केप्ट वन अबव द अदर। ठीक है, हिस्ट्री बुक इज जस्ट अबव कॉमर्स बुक, एंड मैथमेटिक्स बुक इज जस्ट अबव सिविक्स बुक, एंड जस्ट बिलो। तो देखो, पहले हम दो ये कर लेते हैं। तो हिस्ट्री का बुक क्या है? कॉमर्स के, तो हिस्ट्री यहां रखो, कॉमर्स यहां रखो। अब दूसरा वाला में ये ऊपर होगा या नीचे अभी हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन दूसरा जो कंडीशन दिया हुआ उसमें क्या है कि मैथमेटिक्स बुक इज जस्ट अबव सिविक्स, तो मैथ, सिविक्स, और मैथ का जो है जस्ट बिलो फिजिक्स है। अब इंग्लिश बुक जो कह रहा है वो हिस्ट्री और सिविक्स के बीच में है, तो जो हिस्ट्री और सिविक्स के बीच में यदि है, तो इसका मतलब है कि जो आपका इंग्लिश यहां होगा, और ई वाला सब ऊपर चला जाएगा, यानी कि सिविक्स, मैथ, फिजिक्स। तो कह रहा है विच बुक इज बिटवीन मैथमेटिक्स बुक एंड इंग्लिश बुक, तो मैथमेटिक्स और इंग्लिश के बीच में क्या है? सिविक्स है, तो ये सिविक्स हो गया, इजिली है एज सच। तो इसका आंसर आपका डी हो गया। नेक्स्ट आपका है, द राइट लेटर्स फॉर क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ये सीरीज दिया हुआ, तो देखो इसमें अल्टरनेट में देखो, ए है, बी है, सी है, डी है। तो इसका मतलब यहां के बाद अल्टरनेट में क्या होगा? ई आएगा, तो यानी सेकेंड क्वेश्चन मार्क में ई आएगा। तो जब ई आएगा
तो हमारा ये और ये एलिमिनेट हो गया। अब देखो इसमें देखो जो इवन नंबर पे है तो सी ई जी, तो जी के बाद यहां क्या होना चाहिए, जी तो एच आई होना चाहिए, तो आई यहां हो जाएगा। ये सिंपल सा है आपका, तो डी हो गया आंसर। नेक्स्ट है, if x is positive integer such that 2x plus 12 is perfectly divisible by x, then the number of possible values of x। तो देखो ये 2x प्लस 12 है, तो देखो 2x प्लस 12, तो x का वैल्यू 1 रखो, x x इक्वल टू 1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो 14 1 से डिविजिबल है। x का वैल्यू 2 रखो, तो 2 रखोगे तो 4 और प्लस 12 16, तो 16 2 से डिविजिबल है। 3 रखो, तो 3 रखो तो यहाँ 6 हो जाएगा, और प्लस 12 18, 18 3 से डिविजिबल है। 4 रखो, तो 4 रखो तो 4 8 20 हो जाएगा, 20 भी आपका डिविजिबल है। अब 5 रखोगे, तो 5 रखोगे तो यहाँ 10 12 22 हो जाएगा, तो 22 डिविजिबल नहीं है। 6 रखो, तो 6 रखो तो यहाँ 12, और 12 प्लस 12 24, 24 जो 6 से डिविजिबल है। अब यहाँ 7 रखोगे, 8 रखोगे तो डिविजिबल आपका नहीं होगा। लेकिन अब ये चीजें क्या करो, यहाँ 12 रखो, तो 12 रखो तो 24 और प्लस 12 तो 36, तो 36 12 से डिविजिबल है, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसा हो जाएगा। अब आगे करोगे तो ऐसा नहीं होगा, तो आंसर आपका 6 हो जाएगा। नेक्स्ट करा है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स डिमांड एंड सप्लाई ऑफ राइस इन मिलियन टन फॉर द पीरियड 2008 टू 2013। सरप्लस इज डिफाइंड एज एक्सेस ऑफ सप्लाई ओवर डिमांड। तो कह रहा है द इंक्रीज इन डिमांड ऑफ राइस वाज लोएस्ट इन द ईयर। अब देखो इसमें इसमें डिमांड के बारे में कह रहा है, तो देखो इसमें यदि आप करोगे तो 3 प्लस है मिलियन टन में, इसमें करोगे तो 2 समथिंग है, इसमें करोगे तो 3.9 है। लेकिन इसमें यदि आप देखोगे तो सबसे कम जो इंक्रीज है 2011 से 2012 के बीच में हुआ है, तो यानी कि 2012 में जो हुआ है वो सबसे कम इंक्रीज हुआ है, तो 2012 आपका इसमें आंसर हो जाएगा। इजीली आपको बस ऑब्जर्वेशन करना था। नेक्स्ट आपका करा सेम टेबल में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमने टेबल सब में कर दिया है क्योंकि इसमें सोल्व करने में आसान हो। अब करा एवरेज सरप्लस ऑफ राइस फॉर द पीरियड 2009 टू 2013। तो देखो 2009 से लेकर के 2013 तक हमको करना है, तो एवरेज सरप्लस, तो इसमें देखो कितना सरप्लस हो रहा है, 2009 में सरप्लस हमारा कितना हो रहा है, 0.6 हो रहा है, तो इसमें अब सरप्लस 0.6 है। इसमें सरप्लस कितना हो रहा है आपका, तो 1.2 हो रहा है। इसमें सरप्लस कितना हो रहा है आपका, तो ये आपका 0.8 हो रहा है। इसमें सरप्लस कितना हो रहा है, 2.8 हो रहा है। इसमें सरप्लस कितना हो रहा है, तो आपका 0.7 हो रहा है। तो सारे को जब ऐड करोगे तो 6.1 आ जाएगा, 6.1। अब 5 इयर्स के लिए तो 5 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, 1.22 हो जाएगा। यानी कि ये जो आपका सरप्लस है, तो ये सिंपल हो गया, जोड़ आपको प्लस करना था। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, सेम टेबल से, इन हाउ मेनी इयर्स द सप्लाई ऑफ राइस वाज मोर देन एवरेज सप्लाई फॉर 2008 टू 2013। तो अब सप्लाई है, सारे को ऐड आपको करना, एडिशन आपको आता है, तो इन सारे को यदि आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 319.8। तो इसको 6 से डिवाइड कर दो, 6 ईयर है, तो ये कितना हो जाएगा, 53.3 हो जाएगा। अब देखो 53.3 से ज्यादा किसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो 3 साल ऐसा है जिसमें एवरेज सप्लाई से ज्यादा सप्लाई है, तो ये 3 इसका आंसर हो जाएगा, एज सिंपल। लास्ट क्वेश्चन इस टेबल में अब कह रहा है कि द सरप्लस ऑफ राइस वाज लोएस्ट फॉर द ईयर। तो देखो इसमें सरप्लस सरप्लस का क्या डिफाइन उसने किया है कि सप्लाई माइनस डिमांड। तो देखो इसमें आप कर रहे हो तो सप्लाई माइनस डिमांड, देखो इसमें ज्यादा हो रहा है, 2 पॉइंट समथिंग हो जा रहा है। इसमें हमने जो देखा था सब में, तो इसमें हमने 0.6 देखा था, इसमें 0.6 था, इसमें देखो आपका कितना हो जा रहा है, 3.1 हो जा रहा है, इसमें 3.1 हो जा रहा है, इसमें हमने देखा था 1.2 है, इसमें हमने देखा था आपका 0.8 है, इसमें हमने देखा था 2.8 है, और इसमें हमने देखा था 0.7। तो देखो 0.6 जो है वो सबसे, तो 2009 जो है उसमें सबसे कम है सरप्लस, तो लोएस्ट सरप्लस किसमें है, वो आपका 2009 में है। तो सिंपल, ये चार के चारों क्वेश्चन बहुत आसान से बन गया। नेक्स्ट है, अब देयर आर 28 स्टेप्स इन ए टेम्पल
इन द टाइम ए इनिशियल करा इन द टाइम ए इनिशियली एट द 28th स्टेप, यानी कि जो ऊपर से चल रहा है तो ए जो है ऊपर में है, ये 28th स्टेज में ए ऊपर वाले सीढ़ी पे है, यानी ये 28th स्टेज में है। अब कह रहा बी जो है फर्स्ट स्टेज पे, यहां फर्स्ट स्टेज पे है, बी फर्स्ट स्टेज में है। अब देखो तो कह रहा ना कि जितना टाइम में जो ए है 2 स्टेप डाउन होता है, बी उतना टाइम में 1 स्टेप डाउन होता है। तो कह रहा है कि कहाँ मिलेंगे। तो देखो इसमें से 28 पे है, तो देखो इसको लिखते चले जाओ। तो 26 पे जाएगा, 24 पे जाएगा, 22 पे जाएगा, ये 20 पे जाएगा, ये इसको आप इसको लिख करके कर सकते हो। और ये 1 पे है तो 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, ये 10 पे। तो 10th पे जहां ये जितना में जाएगा तो ये भी इधर से 10। देखो ये आपका, ये तो मान लो कि ये जा रहा 26 में आ रहा, ये 28, 26 और 24। तो ये तो मान लो कि 9th में नहीं होगा, तो ये आपका कैंसिल हो गया। अब इसी अनुसार आपको देख लोगे, 8 में करोगे तो 8 में करोगे तो ये इसका देख लेना, तो 8 में करोगे तो ये आपका पहुंच नहीं पाएगा, तो 10th में पहुंच जाएगा। सिंपल, इसको ये करके देख लो इजिली, 10 तक तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है, अ क्लास स्टार्ट्स एट 11 AM एंड लास्ट टिल 2:27 PM, 4 period of equal duration are held in this during this interval. After every period a rest of 5 minutes is given to the students, the exact duration of each period. देखो 4 पीरियड चल रहा है, 1 2 3 4, इसका मतलब रेस्ट कितना दिया जा रहा है, 1 2 3 पीरियड रेस्ट दिया जा रहा है। एवरी रेस्ट पीरियड 5 मिनट्स का है, तो टोटल रेस्ट पीरियड कितना दिया जाएगा, 15 मिनट्स का दिया जाएगा। देखो इसमें कितना हो रहा है, 3 आवर्स 27 मिनट्स हो रहा है, तो इसमें 15 मिनट्स माइनस कर दो, तो 3 आवर्स 12 मिनट हो जाएगा। 3 आवर्स 12 मिनट का मतलब क्या है, 180 प्लस 12, इसका मतलब 192 पीरियड, सॉरी 192 मिनट्स। 192 को 4 से डिवाइड करो, तो 4 से डिविजिबिलिटी आपको आती है, तो ये कितना हो जाएगा, 48 मिनट्स। बी सिंपल सा है। नेक्स्ट है, all letters of which of the following series of English alphabet appear same when looked at in a mirror। अब इस मिरर में देखना, तो देखो ये आपका जो होगा सी इसमें चेंज हो जाएगा, तो सी चेंज हो जाएगा तो ये नहीं होगा। इसमें देखो एन चेंज हो जाएगा, नहीं होगा इसमें। इसमें देखो सारे के सारे जो होंगे मिरर में भी औसे ही दिखेंगे, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। इसमें क्या है आपका, ये वाला यस आपका चेंज हो जाएगा, तो ये भी, तो या तो एलिमिनेट कर दो या फिर इसको देख लो। ठीक है। Next, 6 road leads to a village. They are named A, B, C, D, E, F. When there is a storm, B is blocked. When there are floods, A, D, E will be affected. When road D is blocked, C is also blocked. At the time when there are floods and a storm also blows, which roads can be used? अब देखो कह रहा है कि स्टॉर्म जब आता है तो बी ब्लॉक हो जाता है, तो कह रहा है यहाँ फ्लड और स्टॉर्म दोनों आ रहा है, तो बी तो ब्लॉक हो गया। अब देखो इसमें कह रहा है कि सी, अब ये देखो लेकिन जब फ्लड आया है तो डी ब्लॉक हो जा रहा है, डी ए डी ई। अब डी जब ब्लॉक हो रहा है तो सी भी ब्लॉक हो रहा है, तो सी आंसर नहीं होगा, तो ये आपका ऑलरेडी हट गया, तो ये आपका सिर्फ सी, ये सी हो जाएगा, यानी कि एफ ओनली हो जाएगा। तो एज सिंपल इसमें था। नेक्स्ट आपका है, in a family, the age of father, mother, son, and grandson are A, B, C, and D respectively. Given that A minus B is 3, B plus C is 78, C plus D is 33, and the average age of family is 34, then B minus C. देखो तो अब एवरेज दिया हुआ है 34, तो A plus B प्लस सी प्लस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 34, और इंटू 4 करोगे तो 34 इंटू 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 136। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आपका जो 136 आ गया। लेकिन कुछ चीजें दिया हुआ है, एक तो ए माइनस बी दिया हुआ है, बी प्लस डी हुआ है, सी प्लस डी। तो देखो ए माइनस बी दिया हुआ है तो हम ए प्लस बी निकाल लेंगे। ए प्लस बी किससे निकाल लेंगे, 136, और माइनस हम सी प्लस डी कर देंगे, तो 133, तो ये 103। तो ए प्लस बी कितना हो गया आपका 103, और ए माइनस बी आपका दिया हुआ है, ए माइनस बी दिया हुआ है आपका 03। तो तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, 106,
ए बराबर आपका 53। तो जब ए बराबर 53 हो गया तो 53 और ये ए माइनस बी दिया हुआ है आपका 3, तो ए आपका 53 माइनस बी इक्वल टू 3। अब देखो बी इधर ले जाओ तो बी इक्वल टू 50 हो जाएगा। तो देखो अब इसमें बी माइनस सी का रहा तो बी आपका 50 हो गया। अब देखो इसमें से आपका जो बी प्लस सी ये कह रहा है, तो देखो बी प्लस सी आपका जो 78 दिया हुआ है, तो इसमें देखो दो तरीका से आप ये कर सकते हो। तो बी आपका ए आपका 53 बी ये आ गया। तो अब सी आप निकालोगे इससे, तो आपके या तो देखो ये कर लो, बी प्लस सी दिया हुआ है, बी प्लस सी दिया हुआ है, बी माइनस सी हमको निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। तो अब बी प्लस सी इक्वल टू कितना आपका ये आ रहा है 78 आ रहा है, और बी माइनस सी आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो इसमें से अब या देखो सॉरी सॉरी हाँ, सी इससे निकाल लो, बी प्लस सी दिया हुआ है ना, सॉरी सॉरी, हाँ तो बी आपका 50 आ गया प्लस सी, सी आप इधर माइनस ले जाओ तो 28 आ जाएगा। तो अब बी में से ये है तो बी 50 और माइनस सी आपका जो हो गया 28 हो गया, तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, बी माइनस सी 22। नेक्स्ट, अब देखो ये क्वेश्चन मैं समझता हूं कि इस एग्जाम में इस पेपर में जो था सबसे टफ क्वेश्चन था। तो इसमें से थोड़ा सा ये मैं सिंपलेस्ट वे में ये समझाने की कोशिश नहीं कर पा रहा हूं। देखो नॉर्मली ये क्या हो जाएगा कि ए डिस्टेंस x इज कवर्ड बाय टू डिफरेंट ट्रेन्स विद वेलोसिटी v एंड kv इन बाई एंड बाई प्लस 3 आवर्स रिस्पेक्टिवली। इफ बाई इज लेस देन 13 देन k इज लेस देन। तो देखो ये एग्जैक्ट मैं सिंपलेस्ट वे में इसको समझाने की कोशिश नहीं कर पा रहा हूँ, ये बहुत काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसको कोई भी आप इसका आंसर आपका डी होगा। ये सिंपलेस्ट वे में देखो इसमें डिस्टेंस ये क्या होगा कि डिस्टेंस आपका यक्स है। तो ये देखो इसमें फर्स्ट कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस इक्वल टू टाइम और इनटू स्पीड हम करते हैं। तो ये वेलोसिटी v इसमें हो जाएगा और आपका टाइम इसमें कितना लग रहा है वी वाई। दूसरे में क्या है जो वेलोसिटी है के वी है, और के वी आपका और इंटू ये बाई प्लस 3, तो के वी और मल्टीप्लाई बाई बाई प्लस 3। अब देखो ये इस चीज को हमको इक्वलाइजेशन के चीजों को ये करना है। तो इसमें से सिंपलेस्ट जो भी है आप जिनका भी है कमेंट बॉक्स में इसको डालना, अदरवाइज इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ एज मदर इज बीज मदर इज एज मदर्स डॉटर, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? तो ये सिंपल हो जाएगा आपका मैटरनल अंकल। नेक्स्ट आपका गोल्ड इज कोडेड एज ई एम जे बी। तो गोल्ड देखो गोल्ड को लिखो तो गोल्ड में क्या हो जाएगा, जी आपका कितने नंबर पे आ रहा है, तो जी 7 नंबर पे आ रहा है, ओ 15 नंबर पे आ रहा है, और यल आपका 12 नंबर पे आ रहा है, डी 4 नंबर पे आ रहा है। अब इसका हम ई एम जे बी, तो ई 5th नंबर पे आ रहा है, और यम कितने थे 13 पे, और जे 10 पे, और बी 2 पे। तो देखो डिफरेंस सब में 2 2 2 2 का डिफरेंस है। तो कह रहा है कोड एन एम पी आर स्टैंड, तो एन एम पी आर को इधर रखना है, एन एम पी आर, एन एम पी आर। अब एन का कितना हो जा रहा है 14, एम का 13, पी का 16, आर का 18। अब इसमें से हम प्लस 2 करते जाएंगे, तो ये 14 में प्लस 2 करेंगे तो 16, तो 16 किसका आता है पी का। तो जब 16 पी का आ रहा है तो हमारा ये दो तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब दो बचा। अब देखो यम में फिर ये 13 में 2 करेंगे 15, तो 15 किसका होता है आपका ओ का, ओ दोनों में है। फिर 16 में प्लस 2 करेंगे तो ये 18 आता है तो आर हो जाएगा। फिर उसमें आर में 2 करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो ये टी हो जाएगा, तो पोर्ट हो जाएगा डी। तो ये 20 क्वेश्चंस हो गए। इसमें मैं समझता हूं सिर्फ आपके वन क्वेश्चन 17 नंबर वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट था, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फर्स्ट का यदि वो ज्योमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तब आपको दिक्कत होती है, लेकिन उसी को अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो वो डिफिकल्ट नहीं है।
तो ये 20 क्वेश्चंस हो गए। इस 20 क्वेश्चंस के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं। अब देखो 6 ईयर का हमने कंप्लीट कर लिया है, 2 इयर्स का भी हम और करेंगे, यानी कि 2013 और 2012 का हम और कर देंगे। तो ये आपका 8 इयर्स का हो जाएगा। और आप हर क्वेश्चन को जितना बार इसको कर सकते हो, बार-बार इसको देखो, सारे चीज़ों को देखो, कि इन द सेंस नहीं, उसको कांसेप्ट समझने की कोशिश करो। इनफैक्ट मैथ्स, रीजनिंग या जो भी चीज़ें इतनी डिफिकल्ट नहीं है, आप उस चीज़ को कर सकते हो। तो जितना हो सके उस चीज़ को ये करो, ठीक है? ओके, थैंक यू। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, लेकिन कंटिन्यू मेहनत करो, और जिन्हें टेस्ट वगैरह देना है वो टेस्ट केमिस्ट्री पे जाकर के टेस्ट दे सकते हो। थैंक यू।